हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का लेट्स रीड ऑनलाइन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग राजस्थान टेट को बाब थर्ड ज़बान 2 क्या है लेवल वन का हम ज़बान 2 पेपर देखेंगे। इससे पहले कि हम ज़बान 1 पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसका 61 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि ज़ेल में किस हुर्फ पर नुक्ता नहीं है। तो बताइए इसमें ज़ेल में किस हुर्फ पर नुक्ता नहीं है। ए ऑप्शन में है ज़ाल जो कि नुक्ता दिख रहा है यहाँ, बी में है दाल, सी में शीन और डी में काफ। तो जिस पे नुक्ता नहीं है वो ऑप्शन कौन सा है? बी। ज़ेल में किस हुर्फ पर नुक्ता नहीं है वो ऑप्शन है बी, यानी दाल पे कोई नुक्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हुर्फ के मजमूए को क्या कहते हैं। हुर्फ के मजमूए को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा हुत्ते, कलमन, अब्जद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है कि इनमें कौन सा हुर्फ इलत के ज़ेल में नहीं आता। इनमें कौन सा हुर्फ इलत के ज़ेल में नहीं आता। ए ऑप्शन में यहाँ दिखाया है अलिफ, या, वाव और आइन। तो इसमें कौन सा हुर्फ है? राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 63 डी। राइट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन कहा है जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कसरा कहेंगे, इराब कहेंगे, मकसूर कहेंगे या हुर्फ शिक्ता कहेंगे। 64 में क्या कहेंगे? मकसूर। ऑप्शन नंबर सी थर्ड होगा इसका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में कहा दर्ज ज़ेल में कौन सा इमला दुरुस्त है। हाँ, इंतज़ार ऐसे आइन से होगा, या अलिफ से इंतज़ार, या इस तरह से इंतज़ार, या ऐसे इंतजार। जिम से तो होगा नहीं। ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका जो सही है 65 में क्वेश्चन नंबर वो सी का ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहा है। 66 में दर्ज ज़ेल में कौम की जमा कौन सी है। दर्ज ज़ेल में कौम की जमा कौन सी है? कौमें, या अक़वाम, या कौमों, या फिर क़य्यूम। क्या कहेंगे 66 में? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, क़य्यूम भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? बी। ऑप्शन बी है अक़वाम। कौम की जमा क्या होती है? अक़वाम होती है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है दर्ज ज़ेल में फ़ाइल की कौन सी तारीफ दुरुस्त है। दर्ज ज़ेल में फ़ाइल की कौन सी तारीफ दुरुस्त है। ए ऑप्शन में कह रहा है फ़ाइल वह है जिससे किसी शय का होना ज़ाहिर हो। बी है ऑप्शन फ़ाइल वह है जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल हो। और सी में कहा कि फ़ाइल वह है जिससे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर हो। और डी में कह रहा है कि फ़ाइल वह है जो किसी पर असर डाले। तो 60C में राइट आंसर बताएंगे
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं है। राइट आंसर होगा आपका सी। फ़ाइल वो है जिससे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर हो, उसे फ़ाइल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है ज़माना की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 5 या 7? कितना है? तो इसका ए जो कहा 2 ये भी गलत, सी में भी गलत है, और 7 में जो कहा 7 ये भी गलत है। ज़माना की कितनी किस्में हैं? वो 3 हैं ज़माना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे यहाँ ज़ैल के किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? 69 में क्या कहा कि ज़ैल के किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? मैंने खाया, सूरज चमकता है, मैंने अहमद को देखा, अकबर पढ़ता है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन से किस जुमले में इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 69 का? तो ए नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत है, और डी भी गलत है। ज़ैल के किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, मैंने अहमद को देखा। सी ऑप्शन में मफ़ऊल इस्तेमाल हो रहा है, मैंने अहमद को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि जिस जुमले में फ़ाइल और मफ़ऊल मौजूद होते हैं वह कौन सा फ़ाइल कहलाता है? फ़ाइल लाज़िम कहलाएगा, या फ़ाइल मजहूल कहलाएगा, फ़ाइल मुत्तादी, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? तो वो है फ़ाइल मुत्तादी। राइट आंसर क्या होगा? फ़ाइल मुत्तादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे दर्ज झेल में कौन से जुमले में फ़ाइल लाजिम हैं? ए ऑप्शन में कह रहा है इमरान किताब पढ़ता है, हमीदा कपड़े धो रही है, और सी ऑप्शन कहा नसीर केक खा रहा है, और डी ऑप्शन कह रहा है शाकिर बैठा। तो कौन से जुमले में फ़ाइल लाजिम है 71 में? तो ए में तो है नहीं, सी में नहीं है, बी में नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। कौन से जुमले में फ़ाइल लाजिम है? शाकिर बैठा, ये है क्वेश्चन नंबर 71 का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 71 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है कि जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल मारूफ, फ़ाइल मजहूल, या फ़ाइल लाजिम, या फ़ाइल नाक़िस, क्या कहेंगे इसको 72 में? तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। तो जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे फ़ाइल मजहूल कहते हैं। राइट आंसर होगा फ़ाइल मजहूल। ओके, सही आंसर है फ़ाइल मजहूल, राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन का 73 में लफ्ज़ दयानतदार की किस्म का क्या है? मफ्रद या सादा, मुश्तक या मरकब, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। हुर्फ के मजमूए को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, या हिजर या मखलूत जुमला? 74 में क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा बी। ये ए और सी तो नहीं कह सकते कि हुर्फ के मजमूए हो सकते हैं। तो हुर्फ के मजमूए क्या है? लफ्ज़ को कहते हैं। किसको कहेंगे? लफ्ज़ को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ तमा के मानी क्या है? लफ्ज़ तमा के मानी क्या है? इत्मीनान, आदत, लालच, अनूतियत। तो 75 का सही आंसर क्या होगा? लालच। लफ्ज़ तमा के मानी है लालच, इत्मीनान नहीं। बी में आदत भी गलत है और ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे वो 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। 76 में कहा है
लफ्ज़ बेकम व कास्त का मुतारदिफ क्या है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, अभी नहीं। तो 76 का राइट आंसर होगा बिल्कुल दुरुस्त। लफ्ज़ बेकम व कास्त का मुतारदिफ क्या है? बिल्कुल दुरुस्त। ए नहीं कह सकते हम, बी को भी नहीं कह सकते और डी भी नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है लफ्ज़ गफलत का मतजाद क्या है? लफ्ज़ गफलत का मतजाद क्या है? तस्कीन है या नादान, तगाफिल या बेदारी? राइट आंसर क्या होगा 77 में? राइट आंसर होगा 77 का सी होगा, बेदारी। गफलत मीन्स गफलत का मतजाद यानी अपोजिट क्या होगा? गफलत का अपोजिट क्या होगा? बेदारी यानी जागने को कहते हैं। गफलत यानी कि सोने को कहेंगे, गफलत की नींद है ना, और उसका अपोजिट हो जाएगा बेदारी। इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बेदारी, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में कहा लफ्ज़ अरब का मतजाद क्या है? इराब, हफ्श, अज्म, शामी। 78 में क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा सी, अज्म। राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा है? छोटा ठहराव क्या कहलाता है? वक्फा कहलाएगा या खात्मा कहलाएगा या खत या सक्ता कहलाएगा? राइट आंसर होगा सक्ता। छोटा ठहराव जो होता है वो सक्ता कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में आएंगे। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल कर देते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? बताइए। यहाँ पे कौसीन कहलाएगा, तफसीला कहलाएगा या वावीन जंजीर क्या कहलाएगा? 80 में तो वावीन कहलाता है। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो उस अलामत को वावीन कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अब चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 में क्या कहा है? 81 में कहा है दर्ज झेल में मुहावरा कौन सा है? अंगूर खट्टे हैं, गिरेबान में मुंह डालना, और को नसीहत, अपने तई फजीहत, इनमें से कोई नहीं। क्या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में? सही आंसर किसको कहेंगे? अंगूर खट्टे हैं, गिरेबान में मुंह डालना। तो राइट आंसर आपका होगा बी। ठीक है, दर्ज झेल में मुहावरा कौन सा है? तो गिरेबान में मुंह डालना, यही आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कहा दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? हाँ, पीछोताब खाना, हालत तगैर होना, दिल खून करना, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। 82 का क्या होगा? 82 में राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। राइट आंसर आपका डी, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। क्वेश्चन नंबर 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। मुहावरा खाक में मिलाना का मफ़हूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? मुहावरा खाक में मिलाना का मफ़हूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? मफ़हूम यहाँ दे रखा है, जुमलों में इस्तेमाल यहाँ दे रखा है। दोस्तों ये जो अभी हम क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ये 2011 का प्रीवियस ईयर है। इसी तरह से हम सभी प्रीवियस ईयर्स को करवाएंगे। एक बार आप सारे वीडियोस को देखिएगा, 5 सब्जेक्ट को करवाएंगे। अभी ये उर्दू है, फिर इसके बाद आपको CDP मिलेगा, EVS मिलेगा, और इसी तरह से आपको 5 सब्जेक्ट। और ये अभी 2011 करवा रहे हैं, इसके बाद 2000, फिर आगे 12, 13 ये सभी करवाए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। इस चूँकि आपके लिए प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। मुहावरा खाक में मिलाना का मफ़हूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? दफ़ा करना, यानी अच्छे लोग अपनी इज्जत खाक में नहीं मिलाते। बोसीदा होना, मतलब कि रामू ने अपनी पुरानी कार को खाक में मिला दिया।
सी में कहा ज़ाय करना, तबाह करना, यानी कि वतन परस्त अपने मुल्क की शान कभी भी खाक में नहीं मिलाते। डी में कहा खूब तलाश करना, आजकल लोग पैसों की तलाश में अपने आप को खाक में मिलाते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, ज़ाय करना या तबाह करना। तो इसके जुमला में इस्तेमाल किया वतन परस्त अपने मुल्क की शान कभी भी खाक में नहीं मिलाते हैं। तो ये होगा सी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है मुहावरा मुफलिसी में आटा गीला होना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल दुरुस्त है। मफहूम में कहा मोहताज होना, आजकल एशियाई खुर्दनी में इतनी मिलावट होती है कि अमीरों की सेहत में आटा गीला हो गया। बी में कहा तकलीफ में तकलीफ होना, जिस किसी मुफलिस को परेशानी आती है तो उसे कहा जाता है मुफलिस में आटा गीला होना। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी का दोस्त न होना, यानी आजकल की बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों की मुफलिसी में आटा गीला हो गया है। इनमें से कोई नहीं, क्या कह सकते हैं 84 में। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि तकलीफ में तकलीफ होना का जुमला इस्तेमाल, जिस किसी मुफलिस को परेशानी पर परेशानी आती है तो उसे कहा जाता है मुफलिसी में आटा गीला होना। यह आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में वह इस्म जो वक्त या ज़माने को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इसमें ज़ात या इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। क्या कहेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है वो देखेंगे एक बार। 86 में कहा है कि वह इसमें जिससे किसी हालत या कैफियत का इजहार होता है वह कौन सा इसमें कहलाता है। वह कौन सा इसमें कहलाता है। इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें कैफियत, क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का है। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें जमा कहलाएगा या इसमें ज़र्फ़ कहलाएगा या इसमें आला कहलाएगा। तो 86 का राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें कैफियत कहलाएगा। राइट आंसर इसमें कैफियत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में कहा कि वह अल्फाज जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वह ज़मीर की कौन सी किस्म होते हैं। ज़मीर मौसूला या ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, क्या कहेंगे इसको। 87 का राइट आंसर आपका ज़मीर शख्सी कहते हैं इसको। वह अल्फाज जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वह ज़मीर की कौन से किस्म होते हैं, तो वो ज़मीर की ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। राइट आंसर आपका हुआ ज़मीर शख्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे वह किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई। इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्म पाई जाती है। ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, कौन सी ज़मीर इसमें पाई जा रही है तो इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर होगा ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 89 की तरफ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा है। में कह रहा है कि जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत है। सिफत ज़मीरी, सिफत ज़ाती या सिफत नस्बती या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का क्या कहलाएगा, राइट आंसर कौन सा होगा ये बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा सिफत ज़ाती होगा। राइट आंसर क्या होगा, सिफत ज़ाती होगा।
जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत कहलाती है? तो वह सिफत ज़ाती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिस सिफत से किसी दूसरी शय से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत कहलाती है? तो सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत नस्बती, सिफत ज़मीरी क्या कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 90 में? तो जिस सिफत से किसी दूसरी शय से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत कहलाती है? तो वह सिफत नस्बती कहलाती है। राइट आंसर आपका ये होगा। ओके, तो चलिए इस तरह से ये उर्दू पेपर 2011 का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए कि उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके और वो भी देखकर इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।